नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 6 गिरधर नागर। ये संत मीराबाई की ये कविता है। इनका भावार्थ देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये जो ऊपर की पंक्तियां है इनका भावार्थ बताती हूँ। पहले हम कविता को देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यहाँ पे बता है कि गिरी को धारण करने वाले गाय के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है, वे ही मेरे पति है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के बैठ बैठकर मैंने लोक लाज सब त्याग दिया है। मैंने अपने जो प्रेम रूपी बेल है, वो बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी जो फल है वो फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथाने से बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से कृष्ण रूपी जो मक्खन है वो मक्खन को निकाल लिया है। शेष छाछ रूपो निस्सार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती है, परंतु संसार का जो व्यवहार है वो व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मुझे रोना आता है। मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। उसे इस संसार रूपी जो भवसागर है वो भवसागर से पार लगाओ। ऐसे ऊपर की जो लाइन है उनका अर्थ बताया है। आगे देखो। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरी, तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। बिरहिनी पिवकी वाट जयवे राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। इसका अर्थ है, हे हरि, हे प्रभु, हे गिरधर, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। कोई मेरा ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालनहार हो, पालन करने वाला हो। मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहूंगी और रहती है। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की जो तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के जो दोष है वो दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच में घिर गई हूँ। इस संसार रूपी जो सागर है वो सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन की जो नौका है वो नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी ये विरहिनी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी जो मीरा है वो मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। ऐसे जो पंक्तियां है पंक्तियों का अर्थ बताए है। आखिरी जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ देखिए। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे। अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसु गावे। रोम रोम रनकार रे, सील संतों की केसर घोली। प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। बरस तरंगा पार रे, घट के पट सब खोल दिए है। लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कवल बलिहार रे। इसका अर्थ ये है कि हे मेरे मन, फागुन मास में जो होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है,
इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि जो बाज है वो बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का जो स्वर है वो मुझे सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी जो केसर है उनका रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम की ही होली खेलने की वो पिचकारी है। उड़ते हुए जो गुलाल है वो गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। इसलिए मैंने हृदय रूपी जो घर है वो घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान ही है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना जो सर्वस्व है वो मैंने क्या किया है, नौछावर किया है। ये संत मीराबाई की जो कविता है, ये कविता सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित उन्होंने किया है। आपके पदों का वो मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में जो आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा और प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। ये पूरी जो कविता है वो संत मीराबाई ने अपने हरि के लिए लिखी है। आज की जो कविता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।